निर्गुण किसे कहते हैं? बोले जैसे व्रज की गोपी। निर्गुण व्यक्ति का मतलब है कि वो प्रारंभ से अंत तक, सुबह से शाम तक, रात्रि से पुनः सुबह तक, उसकी चित्त बुद्धि में केवल ठाकुर जी रहते हैं और कुछ नहीं। हमारी बुद्धि में बहुत कुछ आता है। जैसे आप लोग कथा में आए तो 2-3 बातें सोच के आए होंगे। पहली बात क्या सोची? चलो कथा सुन लेंगे, कुछ नया प्राप्त करके आएंगे। दूसरी बात साथ में क्या सोच के आए होंगे कि प्रसाद भी तो मिलेगा, कुछ खा लेंगे। अब जैसे ही आपने प्रसाद का चिंतन किया, खाने का चिंतन किया, तो यहां पर अब गुण बदल गया। कथा सुनने का गुण निर्गुण था, लेकिन जैसे ही आपने प्रसाद मिलेगा ये गुण मन में रखा, तो वहां पर वो फिर तमोगुण आ गया, रजोगुण आ गया। फिर दूसरी भावना क्या आ गई? हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी जा रहे हैं, ये जब हमको कथा में बैठा देखेंगे तो हमको देख के इनके मन में आएगा, अरे ये भी भक्त है। तो यहां पर ये रजोगुण प्रकट हो गया। उनको दिखाने के लिए जा रहे हैं कि हम भी भक्त हैं। 5-6 बातें सोच करके आते हैं। मेला लगा है, थोड़ा झूला झूल लेंगे, बाहर पॉपकॉर्न मिल रहे होंगे, फूला मिल रहे होंगे, खा लेंगे, बाहर टिक्की लगी होगी वो करे आएंगे। अब आप कथा के साथ साथ और भी कार्यों की सिद्धि के लिए जा रहे हो, तो इसके लिए आपके अंदर निर्गुण नहीं है, सतोगुण भी है, तमोगुण भी है और रजोगुण भी है। और कई लोग तो बड़े विचित्र हैं, वो कथा में किस लिए आए हैं? बोले चप्पल बहुत पुरानी हो गई है हमारी, इतनी सारी उतरी होंगी बाहर, कोई देख लेंगे जो हमारे मन की सी होगी। अब जा तो रहे कथा में निर्गुण बनने के लिए, लेकिन वहां पर तमोगुण उनके चित्त में है। अरे कहां कहां बताएं, कई बातें तो मंच से बता नहीं सकते। प्रियसी ने संदेश भेज दिया है कि मैं आज कथा जाऊंगी, तुम भी आ जाना। तो वो दोनों यहां बैठे हैं। बढ़िया है भाई। कहां बैठी हो? दिख नहीं रही हो? आगे बैठी हूं। अगले कीर्तन में नाच के दिखा देना। तो अब यहां क्या आ गया? यह भी एक तमोगुण आ गया। कथा निर्गुण है, पर हम आप सब उसमें कितनी भावनाएं रख लेते हैं, रजोगुण, सतोगुण। अब इन भावनाओं को रखने से क्या होगा? आपका कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन भला भी नहीं होगा। ठाकुर जी चित्त में आना चाहते होंगे, लेकिन वो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मन में रजोगुण है, मन में सतोगुण है, मन में तमोगुण है। कथा में तो केवल एक भावना से आओ, क्या? तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रेम। मेरा प्रेम आपसे ठाकुर जी बहुत है, पर मैं कथा सुनूं, महाराज जी की वाणी सुनूं, भागवत जी के श्लोक सुनूं, कीर्तन सुनूं, और वहां भक्त मंडली के बीच में बैठ के करताल बजा के नृत्य करूं, उससे मेरा प्रेम और आपके चित्त में बढ़े, चरणों में बढ़े, इसलिए हम कथा में जा रहे हैं। ये निर्गुण स्वभाव है। अब आपकी इच्छा इसमें और कुछ नहीं है। अब ये भी इच्छा होती है कई लोगों की, हम कथा में जाएंगे, हम अपनी अप्रोच लगाएंगे, जैक लगाएंगे तो हमको मंच पे जाने को मिलेगा, महाराज जी पटका पहना देंगे, माला पहना देंगे, हमारे संग फोटो खिंचा लेंगे। फोटो खिंचाना तमोगुण है। हम तो सुबह से शाम तक बस कथा छोड़ के स्टैचू से ही बने रहते हैं। कैमरा की इतनी आदत पड़ गई है, अब तो हमें कोई सामने आ जाओ बेटा फोटो खिंचा ले, कैमरा नहीं लाए। ये भी एक तमोगुण है। आप किस उद्देश्य से जाते हैं, वह उद्देश्य आपके गुण का प्रतिपादन करता है। पर ठाकुर जी प्रकट तभी होंगे जब निर्गुण है। गोपियों का निर्गुण स्वभाव है। वो श्रृंगार भी इसलिए करती हैं कि हम नंद भवन की ओर से जाएंगी तो कन्हैया हमें देखेगो, और हमें देख करके कन्हैया को अच्छा लगेगो। वो माखन भी इसी भाव से निकालती हैं कि कन्हैया चोरी करवे आवेगो। वो भोजन भी इसीलिए बनाती हैं क्योंकि ठाकुर जी पाएंगे। वो यमुना जल भरने के लिए भी इसलिए जाती हैं कि कहीं प्यास के कारण ठाकुर जी सामने आके कहेंगे मुझको जल पिलाए दे।
प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक स्थिति के पीछे ठाकुर जी विराजमान हैं। ये निर्गुण स्वभाव है। ऐसा स्वभाव जिनका बन जाता है, उनके चित्त में ठाकुर जी आते हैं। आपकी प्रत्येक क्रिया ठाकुर जी के संबंध की हो जाए। घर बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? अपने लिए बना रहे हैं? नहीं, ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। ठाकुर जी के लिए सुंदर नव निकुंज बना रहे हैं, फिर वो ठाकुर जी के लिए ही बनना चाहिए। हम एक बात कहते हैं, कई घरों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि घर के मालिक तो ये व्यक्ति हैं, ठाकुर जी यहां किराए पे हैं। पर कई घरों में जाके ऐसा लगता है मालिक ठाकुर जी हैं, ये जो लोग हैं ये किराए पे यहां रहते हैं, घर तो ठाकुर जी का है। वास्तव में घर वही श्रेष्ठ जहां ठाकुर जी मालिक लगते हैं और घर बनाने वाले किराएदार लगते हैं, किराए पर रहने वाले लगते हैं। अब होता क्या है, घर का नाम ठाकुर जी से संबंधित है। जैसे श्री जी निकुंज घर का नाम है, श्री जी निकुंज, श्री जी का निवास। लेकिन भीतर जाके घर में जब देखा श्री जी कहां हैं, कोने में बैठी हैं, छोटी सी अलमारी में बैठी हैं। नहीं, आपके घर का स्वरूप ऐसा बन जाए। मैंने एक बार कहीं कथा में बताया, बड़ी वायरल हुई वो बात। एक घर में हम गए थे, उस घर में जाकर के इतना अच्छा लगा। घर का नाम वृंदावन। मैंने कहा ये तो सब घर के लोग बढ़िया नाम रखते ही हैं अपने घर का। अंदर जैसे प्रवेश किया तो जो डाइनिंग हॉल थी उसका नाम था गोवर्धन, डाइनिंग टेबल का नाम 56 भोग, रसोई घर का नाम जगन्नाथपुरी, क्योंकि वहीं भात बनते हैं। और जितने भी कमरे थे उन सब कमरों के नाम भी बरसाना, नंदगांव, गोकुल, महावन आदि आदि। अब वह घर के लोग कैसे बात करते हैं आपस में, अब सुनो गोकुल में मेरा फोन रखा है, लेके आओ। तू कहां है? बोले मैं गिरिराज जी में हूं अभी। अब देखो वार्तालाप में ही व्रज प्रकट हो गया। कहां जा रहे हैं? बोले जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वहां जा रहे हैं। उनका घर घर नहीं लग रहा था, उनका घर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे ठाकुर जी यहां प्रत्यक्ष विराजमान है और पूरा 84 कोस ब्रजमंडल यहां प्रकट हो गया और ये कोई ब्रजवासी हैं जो यहां डोल रहे हैं। ऐसी विचारधारा, ऐसा स्वभाव, ऐसी चित्तवृत्ति निर्गुण लोगों की बनती है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। वस्त्र भी वो पहनेंगे जिससे ठाकुर जी के लगें, बोली भी ऐसी बोलेंगे जिससे ठाकुर जी के लगें। सब क्रियाओं में ठाकुर जी विराजमान। गाड़ियों के नाम भी रथ हैं, गिरधर रथ, श्री जी रथ, क्यों? उनका है। निर्गुण बनिए तभी ठाकुर जी आएंगे। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी संसारी व्यक्ति माना जाएगा, वो संसार का अति प्रिय होगा। पर निर्गुण हो जाने के बाद ठाकुर जी का अति प्रिय है। मीराबाई कहती हैं, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा, ओ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन। हमारा गला खराब है, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, एक सहायता कर दो हमारी, पीछे पीछे गाओ। कहो छिटकावा केश बाला, कहो छिटकावा के, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, ओ हूँगी मैं बैरागन हूँगी। ये निर्गुण का परिचय है। ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण
यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तो भला, कहिए तिनका तो हाँ भला, कहिए तिनका तो भला, कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैराग हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। मैं बैराग हूँ। क्यों हूँगी बैरागन? जिन भेषा मेरो सांवरो रीछ है, जिन भेषा मेरो सांवरो रीछ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ है। मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैराग हाँ हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैराग। जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा श्री वृंदावन रीझे, जिन भेषा मेरे सदगुरु रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी।